नमस्कार, पुण्य श्लोक हलवाई शो में हम देख रहे हैं कि कुलगुरु जी आए हुए हैं और उन्होंने आगाह किया है खंडेराव होलकर को और मल्हार राव सूबेदार जी को आने वाले खतरे के प्रति। जी हाँ, उन्होंने बता दिया है भविष्य में क्या होगा ये परमपिता परमेश्वर पहले ही लिख चुके होते हैं, मगर हमें सतर्क रहना चाहिए। और वो कह देते हैं साफ साफ कि खंडेराव होलकर जिस मुहिम के लिए जा रहे हैं वहाँ उन्हें अति सतर्कता की आवश्यकता है। साथ ही ये भी कहते हैं गुरु जी के कभी कभी जो हम देखते हैं आंखों देखा गलत भी हो जाता है, उसमें धोखा भी हो जाता है। और जब ये बात कहते हैं वो, तब जी हाँ, गौतम भाई सरकार अपनी नज़रें झुका लेती हैं। चेहरे के भाव कुछ अलग ही होते हैं, क्यों होते हैं मालूम नहीं। देखिए क्या होता है, कुलगुरु जा चुके होते हैं और पूरे परिवार के साथ में एक साथ सबसे मिलने की इच्छा जताते हैं, इसीलिए मल्हार राव सूबेदार जी सबको बुलाते हैं और वो आसन पर बैठे होते हैं। गुरुजी सब लोग आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। देवी अहिल्या आती है, पार्वतीबाई साहेब आती है और जब आते हैं खंडेराव होलकर, तब वो गुरुजी के चरणों को स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और गुरुजी एकटक उनको देख ही रहे होते हैं। अब खंडेराव होलकर देखते हैं कि आखिर ऐसे क्यों। पूछते हैं गुरुजी सब ठीक तो है ना। फिर गुरुजी कहते हैं यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं, सब ठीक है, कोई कष्ट है। देवी अहिल्या बोलती है ताकि कोई और बीच में ना बोल पड़े, बताने दे द्वारकाबाई साहिब जैसी कोई। तब वो कहती हैं कि नहीं, ये पहले अस्वस्थ थे, तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब बिल्कुल ठीक हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत लग रहा है, सब सही नहीं लग रहा है। और फिर मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या खंडेराव होलकर को कोई खतरा है इस मुहिम पर। तब वो कहते हैं कि भविष्य गर्भ में क्या छिपा हुआ है हम नहीं जानते, मगर हाँ, प्रभु ने लिख दिया है और वही होगा, हम उसे टाल नहीं सकते। लेकिन कभी कभार जो हम देख रहे होते हैं उसमें कुछ धोखा होता है और यहीं पर नज़रें चुराती दिखाई देती हैं गौतम भाई सरकार। अब वो कहते हैं सूबेदार जी जो लिख दिया है परम पिता परमेश्वर ने, वो हम टाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है। अब सूबेदार जी कहते हैं कि यदि आप कहें तो खंडेराव को इस मुहिम से तभी अचानक से जो दिया प्रज्वलित था वो अपना तेज खो देता है, प्रकाश उसका हट जाता है। अब सूबेदार जी भी और गौतम भाई साहेब भी, देवी अहिल्या, पार्वतीबाई साहब, जितने लोग वहाँ पर थे सभी हैरान हो जाते हैं। चिंता की लकीरें सबके चेहरे पर दौड़ जाती है और गौतम भाई सरकार कहती हैं अशुभ हो रहा है, ये अशुभ के संकेत हैं। अब खंडेराव होलकर क्या कहेगा, क्या वह जिद करेगा इस मुहिम पर जाने की, या फिर देवी अहिल्या खुद कहेंगी कि मुहिम पर जाएं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आत्मविश्वास लौटा है इस खंडेराव होलकर का।